किसी इंसान की निजी पसंद और किसी संस्थान के अधिकार की सीमा आखिर कहां तक होनी चाहिए? सवाल यह है कि क्या कोई संस्थान अपने परिसर में रहने वाले छात्रों की थाली तक पहुंच सकता है? क्या उसे ये तय करने का अधिकार है कि हॉस्टल में रहने वाले नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं? लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में हॉस्टल के खाने को लेकर एक ऐसा फैसला आया जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या समस्या खाने की है या व्यवस्था की? लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का लगभग 121 साल पुराना संस्थान, जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 8 है। कायदे से तो इस ऐतिहासिक मेडिकल संस्थान को इसकी एकेडमिक उपलब्धियों या यहाँ होने वाले रिसर्च की वजह से चर्चा में आना चाहिए था, लेकिन KGMU खबर बना है स्टूडेंट्स की खाने की थाली की वजह से। जी हाँ, खाने की थाली जिस पर अब KGMU प्रशासन की निगरानी हो। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि हॉस्टल में छात्र अब खुद नॉनवेज खाना नहीं पका सकेंगे, ना मटन, ना चिकन, ना फिश और ना ही दूसरे नॉनवेज। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोवोस्ट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, सभी छात्रावासों के मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन न पकेगा, न परोसा जाएगा। छात्र छात्राओं के खाने में प्रोटीन के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। यानी करीब 125 साल पुराने संस्थान में अब एक नया फूड कोड लागू हो गया है। जिस संस्थान में डॉक्टर बनते हैं, वहाँ उन डॉक्टरों की डाइट कोई और ही तय कर रहा है, लेकिन सवाल चॉइस का है। यही बात KGMU के छात्रों को अखर रही है। अब मुझे नहीं पता कि उनका और क्या रीज़न है, तो इस अगर रीज़न की वजह से वो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये सही है। नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए। गलत है। मेरा ओपिनियन है कि मेस में जब नॉनवेज मिल रहा है एक अफोर्डेबल प्राइस में, हमें वीक में 2 दिन मिल जाता था। अब ये है कि बाहर से ऑर्डर करना है, एक तो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा था। लोग वेजिटेरियन नहीं और सब लोग नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि हम एक चीज़ को स्टॉप करें, एक को नहीं करें। लाइक देयर शुड बी अ वे इन बिटवीन। इस तरह की रोक को कैसे देखते हैं आप कि नॉनवेज नहीं खाने दिया जाएगा? इस तरह की रोक को कैसे फैसले के तौर पर देखते हैं? ये तो ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो हमसे बेहतर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग को जो पसंद है नापसंद वही हम आपसे बता रहे हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरी वाइफ खाती है तो मैं उसको मना भी नहीं करता हूँ। हालांकि KGU एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि KGMU में 3 तरह की मेस चलती हैं। 30% मेसों का संचालन KGMU करता है, 40% मेस का संचालन मेडिकल छात्र कोऑपरेटिव बनाकर करते हैं, 30% मेस वो होती है जिसमें MS-MD करने वाले हर छात्र को कमरे में किचन की व्यवस्था मिलती है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक किन मेस में लगी है। KGMU प्रशासन द्वारा चलाई जा रही 30% मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। मेडिकल छात्रों द्वारा चलाई जा रही 40% मेस में नॉनवेज पर कोई पाबंदी नहीं है। हर कमरे में जहां किचन की व्यवस्था है, वहां भी नॉनवेज पर कोई बंदिश नहीं है। हमारे यहाँ 3 तरह की मेसें हैं। 30% मेसों का संचालन KGMU करता है, 40% मेसों का संचालन बच्चे कोऑपरेटिव बना के अपने हिसाब से चलाते हैं, और 30% कमरों में जो सुपर स्पेशलिटी के बच्चे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो MS-MD के बाद DMMCH करते हैं, जो 25 साल अबव होते हैं, उनके हर कमरे में मेस सैटेलाइट रूम की तरह किचन का प्रावधान है। जिनका किचन का प्रावधान है उनके लिए नॉनवेज पर कोई बंदिश एडवाइजरी नहीं है। जो 40% कोऑपरेटिव मेसेज हैं उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, यानी ये दोनों ग्रुप अपनी मर्जी इच्छा के हिसाब से नॉनवेज बना सकते हैं, बना रहे हैं। 30% जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज हैं उसमें अभी रोका गया है। मैं इसको केवल एक उदाहरण से बताता हूं। अगर आप एक रोड पे जाते हैं और 10 रेस्टोरेंट हैं और 3 वेज हैं और 7 नॉन वेज हैं, तो आप वेज रेस्टोरेंट में घुस के नहीं कह सकते कि मुझे खाना दो नॉन वेजिटेरियन। हमने बंद नहीं किया है, हमने विकल्प दिया है, इसको सेग्रीगेट किया है। 3 मैसेज हमारी जो यूनिवर्सिटी से संचालित है उसमें नॉनवेज नहीं परोसा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो बच्चे अगर चाहें तो दूसरी मेसों का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन जब तक KGMU प्रशासन ये सफाई जारी करता, तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मसला नहीं रहा। देश में जहां भी खाने पीने को लेकर इस तरह के फैसले हुए, वो किसी न किसी तौर पे सियासी रंग ले ही लेते हैं। फिर यूपी में तो ये चुनावी साल है, जाहिर है इसे सियासी मुद्दा बनते देर नहीं लगी। देखिए, इससे ज्यादा बेतुका सर्कुलर कभी नहीं हो सकता है। मैं खुद उसी संस्थान से पढ़ा लिखा हूं और हम उन समय पढ़ते थे जब सभी मेस में हर तरीके से खाना खाया जाता था और साफ सुथरा तरीके से खाया जाता था। अफसोस ये है कि सरकार की चाटुकारिता और नेताओं की चाटुकारिता करने की हद यहाँ तक आ गई। एक सबसे बड़ा चिकित्साई संस्थान
जहाँ पे दुनिया का टॉप ब्रेन आता है, वहाँ आप ऐसे बेतुका सर्कुलर लगा के आप क्या बताना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कितनी बैकवर्ड है ये समझ में आ जाती है। तो मेहरबानी करके वो करिए जिससे जनहित हो, वो मत करिए जिससे अखबार की सुर्खियां बन जाए। इसमें कौन सी बात हो जाएगी कि नॉन-वेज न खाएं? मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं दूसरे को विवश नहीं करता वो क्या खाता है, क्या पीता है, प्रतिबंधित न हो, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन केजीएमयू उसका पालन करता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी से विश्वविद्यालय और प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है। और समाजवादी पार्टी आनंदीबेन पटेल के पिछले 2 बयानों की और इस मौखिक बयान की भी निंदा करती है। अब चूंकि फैसला बीजेपी की सरकार वाले राज्य की यूनिवर्सिटी में हुआ, तो जाहिर है सवाल बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस फैसले को यूनिवर्सिटी के अधिकार से जोड़ दिया। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कहने से काम नहीं चल पाएगा कि इसे विवाद का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। जब आप किसी की थाली का मेन्यू तय करेंगे तो विवाद होगा ही, और ये अकेले सिर्फ केजीएमयू का मसला नहीं है। दिसंबर 2019 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने अपने परिसर में सभी तरह के नॉनवेज पर बैन लगा दिया था। जनवरी 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज ने नॉनवेज खाना परोसना बंद कर दिया। तो क्या केजीएमयू इसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? क्या इस नॉनवेज बैन को देश के दूसरे संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है? यही हमने अपने मेहमानों से डिबेट के दौरान पूछा। आचार्य विक्रमादित्य तो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इस पर तो लागू करना ही चाहिए और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर केरला में कब लागू होंगे, ये नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज में कब लागू होंगे, कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में कब लागू होंगे, मुझे बताइए। देश सरकार क्या इस पर फिर कोई सेंट्रल पॉलिसी बनाएगी? फिर अगर हमारे ही डिबेट के पैनल में प्रवक्ता जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस विषय को इतना पुख्ता तरीके से अगर बता रहे हैं तो होना चाहिए फिर देश में लागू। सोचना चाहिए सरकार को फिर इस बारे में भी। देखिए आचार्य, हम जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि जो लोग चिंता करते हैं, जो हलाल हिंदू चिंता करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के में गाय खाना अलाउ कर देते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ कि संविधान में जो ट्राइबल्स को अधिकार दिए हुए हैं उनको बदलने की पहल आप कर दीजिए, शुरुआत तो करिए। वहां पे खड़े हुए और कहिए कि ट्राइबल्स को जो अधिकार संविधान में मिले हुए हैं उनके रीत रिवाज खान पान को लेकर वो खत्म कर दो। दरअसल सवाल इससे आगे का है। संविधान हमें अपनी मर्जी से खाने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है। ऐसे में कोई एक आदेश खान पान की आदतें कैसे बदल सकता है, वो भी तब जबकि खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बताता है कि भारत में नॉनवेज खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। NFHS 5 के साल 2019 से 2021 के सर्वे के मुताबिक 15 से 49 साल तक की उम्र के लगभग 83% पुरुष और लगभग 70% महिलाएं मांसाहारी हैं। सवाल यह भी है कि विश्वविद्यालय जैसी जगह में जहां अलग अलग जातियों, क्षेत्रों, संप्रदायों, संस्कृतियों और यहां तक कि विदेशों से भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां इस तरह का आदेश कितना प्रैक्टिकल है? केजीएमयू का विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फैसला नहीं रहेगा, ये एक बड़े सवाल में बदल गया है। क्या संस्थान छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के नाम पर उनकी जीवन शैली भी तय कर सकते हैं? क्या हॉस्टल का कमरा सिर्फ रहने की जगह है या वहां रहने वाले व्यक्ति की कुछ निजी स्वतंत्रताएं भी होती हैं? आज अगर बहस सिर्फ इस बात पर रुक जाएगी कि कौन सा खाना सही है और कौन सा गलत, तो शायद असली मुद्दे से दूर चले जाएंगे। असली मुद्दा है क्या व्यवस्था सुधारने का सबसे आसान तरीका प्रतिबंध लगाना है या फिर एक बेहतर सिस्टम बनाना।